बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ भाई, 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए हम अब एक्सरसाइज करेंगे 3.3। पिछली क्लास में हमने तफसील से लॉगरिथम के जो कवानीन थे उनको हमने समझ लिया था। आज उन कवानीन का कुछ इस्तेमाल भी हमें करना है और एक्सरसाइज 3.3 में जो सवाल आपको दिए गए हैं तकरीबन 12 वो हमें करना है। ठीक है, पहला सवाल जिसमें तकरीबन 7 सवालात हैं वो मैं करवा रहा हूँ आपको। इसमें लिखा गया है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग लॉगरिथम इन टर्म्स ऑफ लॉग एक्स, लॉग वाई और लॉग जेड। ठीक है, तो हमारी एक्सरसाइज हो रही है शुरू। एक्सरसाइज नंबर 3.3। ठीक है, और इसमें बात क्या कही गई है, सवाल ये पूछा गया है कि आपको लॉग ए एक्स के टर्म में और लॉग ए वाई की टर्म में और लॉग ए जेड की टर्म में आपको जो है वो ये सारे सवालात इस टर्म में फ़ाइनल ज़ाहिर करने हैं। पहला सवाल है लॉग ए एक्स की पावर 3 वाई, लॉग ए एक्स की पावर 3 वाई अपॉन जेड, और जेड की पावर है 2। ठीक है, तो इसको हमें इन टर्म्स में अलग अलग करके बयान करना है। ठीक है, तो जो हमने रूल पढ़े हैं वही रूल दरअसल हमें यहाँ अप्लाई करने हैं। ठीक, तो मैं ये लॉग इस पर भी लगाऊंगा, लॉग इस पर भी लगाऊंगा, लॉग इस पर भी लगाऊंगा। अच्छा, जब मैं लॉग इस पर लगाऊंगा तो सिंपल लिख सकता हूँ लॉग ए एक्स की पावर 3। ठीक है, जब मैं लॉग इस पर लगाने जाऊंगा तो क्योंकि ये दोनों मल्टीपल हो रहे हैं, आपको पता है कि अगर लॉग में दो चीज़ें मल्टीपल हों तो आपके पास आपको उनकी वैल्यूज़ जो निकलेगी वो प्लस होंगी। तो इसको मैं इससे अप्लाई करूँगा तो लॉग ए वाई। अब लॉग जब मैं इस पर लगाऊंगा तो ये हो रहा है डिवाइड, तो लॉग जब डिवाइड पर लगता है तो डिवाइड की साइन कन्वर्ट हो जाती है किसमें, माइनस में। ये हम पिछले कवानीन में बहुत डिटेल के अंदर बहुत अच्छे तरीके से समझ सकें। तब ये बनेगा लॉग ए जेड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा स्क्वायर का भी रूल हम पढ़ चुके हैं, जो स्क्वायर होता है वो शुरू में आ जाता है। तो हम यहाँ 3 को हमने यहाँ लिखा लॉग ए एक्स प्लस, यहाँ तो पावर कोई नहीं है, ये ऐसे ही आ गया लॉग ए वाई, और यहाँ पर भी पावर है 2, वो पावर यहाँ पर आ जाएगी। तो हम लिखेंगे माइनस का 2 लॉग ए जेड। ठीक है प्यारे बच्चों, ये है पहला सवाल आपका, उतार लीजिए इसे। ठीक है भाई, दूसरा सवाल आपके पास ये है लॉग ए अंडर रूट एक्स वाई स्क्वायर इंटू जेड। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ये जो रूट है ये दरअसल पावर होता है एक्स वाई स्क्वायर जेड, मैंने ऐसे लिखा, और ये दरअसल 1/2 पावर होता है। ठीक है, लॉग अप्लाई हो रहा है इस पर। अच्छा, यहाँ पावर है, आपको पता पावर जो है वो शुरू में आ जाती है, तो अगले स्टेप में मैं क्या करूँगा 1/2 लॉग ए, और अभी ये मैंने खोला नहीं है, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ऐसी। ठीक है, अब ये वाली चीज़ जो है इस पर अप्लाई होगी पहले, तो क्या आ जाएगा 1/2 लॉग ए एक्स, फिर यही वाली चीज़ इस पर अप्लाई होगी, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो ये हो जाएगा प्लस 1/2 लॉग वाई स्क्वायर, फिर यही वाली चीज़ अप्लाई होगी जेड पर, प्लस 1/2 लॉग ए और ये जेड। ठीक है, अगले स्टेप में ये जो पावर है ये पावर यहाँ आ जाएगी। ठीक है, तो अब हमने लिखा 1/2 लॉग ए एक्स प्लस ये वाला 2 यहाँ आ गया, 2 इंटू 1/2 लॉग ए
वाई प्लस 1/2 लॉग ए जेड। ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनल जो आपके पास जवाब आया वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। यहाँ से क्या बचा था, यहाँ से बचा था 1/2 लॉग एक्स 1/2 लॉग, ठीक है। और यहाँ से क्या बचा, 2 से 2 कट गया तो सिर्फ क्या बचा लॉग वाई प्लस का लॉग वाई, और यहाँ से बचा 1/2, ये सब एक ही बेस पर है 1/2 लॉग जेड। ठीक है, तो ये हो गया इसका सलूशन। उतारिए इसे। ठीक है भाई, तीसरा सवाल ये है इसमें, ठीक है। 3x⁻⁻1 और फिर रूट के अंदर रूट y⁻3 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर y⁻3 फिर रूट के अंदर रूट। इसे हमें x y और log z की टर्म में लिखना है। ठीक है, तो मैं पहले ज़रा थोड़ा सा इसको बल्कि हम डायरेक्ट लॉग लगा देते हैं। ठीक है, मैंने लॉग इस पे लगाया, ये असल में क्या है 1/3 है, तो मैं यहाँ इस तरह से लिख दे रहा हूँ इसको x⁻⁻1 और ये आपका √y⁻3 और इन सब की पावर 1/3। ये लॉग मैंने इस पे लगा दिया। ठीक है, ये डिवाइड था, आपको पता है अगर डिवाइड होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है किस में, माइनस में। अब मैं लॉग इस पर लगा रहा हूँ, और लॉग इस पर लगाते वक्त भी मैं इस स्क्वायर रूट को पावर की फॉर्म में लिख दे रहा हूँ y3√x और इसकी पावर 1/2। ठीक है, बिल्कुल जो बड़े सवाल होते हैं जो दिखने में पेचीदा लगते हैं उनको आप बहुत एहतियात से एक एक स्टेप समझ समझ के और एक वक्त में एक चीज़ सोच के आप उसको हल कर सकते हैं। अब ये आपको पता है 1/3 है, इसको कहाँ आना चाहिए, शुरू में 1/3। ठीक है, और लॉग ए, तो ये आ गया आपके पास x⁻⁻1, और ये दरअसल अंडर रूट जो है 1/2 के बराबर होता है। जब 1/2 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, इसको समझ लें अच्छी तरीके से। ये 1/2 था और ये अंदर 3 था, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होती है, 3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आ जाएगा 3/2। सेम यहाँ आ जाइए, यहाँ 1/2 शुरू में आ जाएगा पावर, हमने ये कानून पढ़ा था पिछली एक्सरसाइज में, पिछली वीडियो में। ये रहा आपके पास y⁻3 और इसको हम लिख सकते हैं x⁻1/2। ठीक है, अगला स्टेप समझ में आ गया। अब ये वाली चीज़ इस पर लगेगी और ये वाली चीज़ इस पर भी लगेगी, इसी तरीके से ये वाली चीज़ इस पर लगेगी और ये वाली चीज़ इस पर लगेगी। तो हम पहले इसको इस पर लगाते हैं, तो 1/3 log a x⁻⁻1, ये इसमें मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई कन्वर्ट हो जाएगा किस में, प्लस में। अब यही वाली चीज़ इस पर लगेगी 1/3 log a y⁻3/2। ठीक है, इसको हमने इस पर भी लगा दिया और इसको हमने इस पर भी लगा दिया। अब आइए इसकी तरफ, इसको इस पे लगाना है और इसको इस पे भी लगाना है, तो माइनस को इस प्लस से देंगे तो माइनस प्लस माइनस हो गया, और 1/2 log a, ठीक है, y⁻3। और क्योंकि ये मल्टीपल हो रहा है यहाँ पे क्या आना चाहिए, प्लस, लेकिन ये बाहर वाला जो माइनस है वो उस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। ठीक है, और अब हम इसको 1/2 को इस पर लगाते हैं, 1/2 log a x⁻½ ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया। चलिए अगला स्टेप भी कर लेते हैं इसी उसमें। ये जो माइनस की पावर है जब ये यहाँ आ जाएगी तो ये हो जाएगा माइनस का 1/3 log a x
जब ये 3/2 यहाँ आएगा, ऐसे कि यहाँ से मूव होके यहाँ, तो 3 से 3 कट जाएगा, बाकी क्या आ जाएगा 1/2 log a y। ठीक है, पावर जब आप यहाँ से पूरी उठा के यहाँ लाए तो जब ये 3/2 यहाँ आया तो 3 से 3 कट के क्या बचा 1/2। इसी तरीके से ये 3 जब यहाँ आ जाएगा तो ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा आके 1/2 से, तो ये बनेगा 3/2 log a y। ठीक है, और ये 1/2 जब यहाँ नीचे आएगा तो 1/2 इस 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा 1/4, यानी 1 1 से और 2 2 से log a x। तो अब आप देखिए, हमसे कहा गया था इसको log a x की फॉर्म में, log a y की फॉर्म में, log a z की फॉर्म में लिखिए। तो हमने इसको log x, ये y दो दफ़ा और x भी दो दफ़ा है, इस मतलब ये प्लस माइनस हो सकते हैं कि ये और एक ही है। ठीक है, तो मैं अगले स्टेप को यहाँ कर रहा हूँ। ये वाली जो चीज़ है log ax और ये वाली जो चीज़ है log ax, इन दोनों में से कॉमन ले लिया हमने log ax। जैसे आप log ax कॉमन लेंगे, यहाँ से क्या बचेगा माइनस का 1/3, यहाँ से क्या बचेगा माइनस का 1/4, तो माइनस का 1/3 माइनस का 1/4। क्लियर, समझ पा रहे हैं आप? और इन दोनों की अगर बात करें तो इसमें से कॉमन निकल रहा है log ay, वो निकाल लेते हैं। तो प्लस का मैंने निकाल लिया log ay, log ay। जैसे मैं निकालूंगा तो अंदर क्या बचेगा यहाँ 1/2 और यहाँ क्या बचेगा माइनस का 3/2, 1/2 माइनस का 3/2। ठीक है, अब इसको हम करते हैं हल। फ्रैक्शन की प्लस माइनस आपको आती है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 3 12, 4 एकम 4, 3 एकम 3। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ आ जाइए प्लस का log a y, इसको भी आप वैसे ही करना चाहें तो कर लें, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, माइनस का 2 3 ज़ा 6। अगले स्टेप पे हमने लिखा log ax, 4 और 3 माइनस का 7/12, और यहाँ पर अगर आप आ जाएं तो 2 में से 6 गया माइनस का 4 log a y माइनस का 4/4 माइनस का 4/4। तो ये माइनस का 7/12 को शुरू में लिख सकते हैं, माइनस का 7/12 log ax, और यहाँ से जो माइनस का 1 आ गया उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 log ay। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो इसको उतार लीजिए। ठीक है जी, अब हम कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको एक्स वाई और जेड की टर्म में ये लिखना है फाइनल करके। तो मैं लॉग अब सब पर अप्लाई कर रहा हूँ। इसको हम पहले एक चीज़ मान रहे हैं और इसको पूरी को एक चीज़ मान रहे हैं। ठीक है, तो दोनों पे लॉग अप्लाई कर दें। मैंने लिखा log a x इंटू वाई की पावर, ये 3 है, ये 1/2 है, तो ये बन गया 3/2। ये लॉग मैंने इस पे अप्लाई किया क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, तो जब लॉग अप्लाई करते हैं तो वो क्या बन जाता है माइनस बन जाता है। ठीक है, ये माइनस बन गया। अब मैं लॉग इस पर अप्लाई कर रहा हूँ, लॉग ये जो पूरी पावर है ये 1/3 है, तो मैं इसकी जगह लिख रहा हूँ z² x की पावर 5 1/3। ठीक है, हमने लॉग इस पर और इस पर दोनों पर अप्लाई कर दिया। अब ये इंडिविजुअल पर अप्लाई होगा अपनी जगह पर जाके। तो ये बना log a x, ये मल्टीप्लाई है प्लस हो गया, log a y की पावर 3/2। ठीक है, इसी तरीके से आपको पता है ये वाली जो पावर है वो यहाँ आ जाएगी,
तो माइनस का 1/3 log a, और ये मैंने ऐसे उतार लिया। एक वक्त में मैं एक स्टेप करता हूँ, यहाँ मैं सिर्फ पावर उतारी है मैंने नीचे। ठीक है, अगले स्टेप में देखिए आप, यहाँ क्या लिख रहा हूँ मैं, log a x, ये पावर 3/2 नीचे आ गई, और log a y। ठीक है, अब ये वाली जो चीज़ है ये इस पर भी अप्लाई होगी और ये वाली चीज़ इस पर भी अप्लाई होगी। तो मैंने लिखा 1/3 log a z², और ये क्योंकि ज़रब का निशान है प्लस आएगा, लेकिन ये माइनस उस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। तो 1/3 log a x⁵5। ठीक है, अगला स्टेप देखिए, इसको तो ये तो कुछ नहीं हो सकता, इसको ऐसे रहने दीजिए। तो इसको हमने ऐसे रहने दीजिए log ax। इसी तरीके से इसको भी कुछ नहीं कर सकते, इसको भी ऐसे रहने दीजिए 3/2 log a y। ये वाला 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे आके, तो ये बनेगा माइनस का 2/3 log a z। इसी तरीके से ये वाला 5 जब यहाँ आएगा तो ये बन जाएगा 5/3 log a x। ठीक है, अब हमारे पास ये तो log a y है, ये log a z है, लेकिन ये log a x है और ये log a x है। तो इन दोनों में से कॉमन क्या निकल सकता है, इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं आप log a x। तो यहाँ से बचा 1 और वहाँ से बचा माइनस का 5/3। बाकी ये दोनों ऐसे आ गए, प्लस 3/2 log a y माइनस का 2/3 log a z। ठीक है, अगले स्टेप में इसको हम फ्रैक्शन के रूल से हल कर लेंगे। 3 1 ज़ा 3, तो इसको मैंने हल किया 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 माइनस का 5। ठीक है, 3 1 ज़ा 3 नीचे आ गया, 3 1 ज़ा 3 1 5 ज़ा 5, और ये log a x ऐसे, log a x ऐसे ही, और प्लस का 3/2 log a y ऐसे ही, प्लस का 3/2 log a y ऐसे ही, और माइनस का 2/3 log a z। माइनस का 3/2 माइनस का 2/3 माइनस का 2/3 log a z ऐसे ही। ठीक है, अगले स्टेप में इसको माइनस करें, 3 में से 5 गया, 2 बचा, 2/3 log a x प्लस का 3/2 log a y माइनस का 2/3 log a z। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। तो इसको आप उतार लीजिए, पास कीजिए वीडियो को, और पास करके सवाल अपनी कॉपी में उतार लीजिए। ठीक है, अब सवाल करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका बोर्ड पर मैंने लिख दिया है, और इसको हम हल करेंगे। तो पहले हम पावर्स अंदर ही हल कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा सवाल सिंप्लीफाई हो जाए। तो log a मैंने ऐसे ही लिखा, और ये पावर के ऊपर पावर से सबको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। y की पावर -3, z की पावर माइनस माइनस प्लस का 6, 2 3 ज़ा 6, डिवाइडेड बाय y की पावर माइनस माइनस प्लस का 4 3 ज़ा 12, और z की पावर 3 3 ज़ा माइनस का 9। तो ये हमने यही पावर सॉल्व कर ली। डिवाइडेड बाय y की पावर माइनस का 5, z की पावर 5, और y की पावर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, और 3 को z को मल्टीप्लाई करेंगे z3 को, 3 5 सा माइनस का 15। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया। अब एक काम और कर सकते हैं, इसको भी यहाँ ऊपर ले जाइए,
जैसे आप इसको ऊपर लेके जाएंगे, ये प्लस का 12 है, ऊपर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का 12। तो हमने लिखा लॉग ए। हम ऐसा भी कर सकते थे कि पहले हम सब लॉग को सब पे अप्लाई कर देते और बाद में इसको सॉल्व करते। ठीक है, उसमें लिखना बहुत लॉग 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 कई बार जो है लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ ये कर रहा हूँ कि इसको वैसे ही सिंप्लीफाई करके आखिर में इसमें लॉग लगा दूंगा। तो ये बचा आपके पास y की पावर माइनस का 15। ठीक है, ये y के पास 12 जब ऊपर चला गया तो ये क्या बन गया। बल्कि एक काम कीजिए आप कि इसको नीचे ले आइए, ठीक है, ताकि और ये जो माइनस वाला है इसको ऊपर ले जाइए। ये बनेगा z की पावर 9 और 6 15, और ये बनेगा y की पावर 12 और 3 15। ठीक है, यहाँ से ये निकाल लिया हमने डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी जिसकी पावर माइनस है उसकी जगह बदल दीजिए, ये नीचे आ जाएगा, ये बनेगा y की पावर 15। ठीक है, और ये ऊपर चला जाएगा z की पावर 20 बन जाएगा। ठीक है, अब अगले स्टेप में अगर आप चाहें तो इस डिवाइड को भी हल कर लीजिए। लॉग ए, वैसे ये ठीक काम नहीं हो रहा, इसमें लॉग की एप्लीकेशन हो ही नहीं पा रही है। ठीक है, चलें हम ट्राई करते हैं। z की पावर 15 डिवाइडेड बाय y की पावर 15, और ये डिवाइड को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ पलट जाएगी, y की पावर 15 और डिवाइडेड बाय z की पावर 20। ठीक है, ऐसा करने से असल में हम सवाल को बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं। ठीक है, अगरचे कि उसमें लॉग के ऑपरेशन नहीं हो रहे, लेकिन सवाल इंतहाई सिंप्लीफाई हो जा रहा है। ये y की पावर 15 से ये वाला y की पावर 15 कट गया, z की पावर 15 से 15 कट गया, क्या बचा, z की पावर 5 बचा। तो अब हमारे पास लॉग अप्लाई करने के लिए सिर्फ ये बचा 1 log 5, सॉरी z की पावर 5। अब मैं इस पे लॉग अप्लाई कर रहा हूँ, लॉग ए 1 पे अप्लाई हो गया, डिवाइड के बजाय माइनस का साइन, और लॉग z की पावर 5। आप जानते हैं किसी भी बेस पर 1 का जो लॉग है वो 0 होता है, और माइनस ये वाला 5 कहाँ जाएगा शुरू में, वो ये क्या बन गया, लॉग z। ठीक है, तो अब फाइनल हमारे पास जवाब आ गया 5 log z। ठीक है, तो ये वाली टेक्निक इख्तियार करके हमने इस सवाल को इंतहाई सिंप्लीफाई कर लिया, बिल्कुल छोटा सा करके सॉल्व कर लिया। वरना अगर हम इसको अलग अलग पहले ही यहाँ से शुरू करते कि लॉग इस पे अप्लाई करते, फिर लॉग इस पे अप्लाई करते, फिर उसकी पावर को हैंडल करते, फिर ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको प्लस करते, तो फिर ये सवाल एक बहुत लंबा सवाल जो है वो हो जाता। ठीक है, चलें इसे आप उतार लीजिए, पास करके वीडियो इसे उतार लीजिए। ओके, ठीक है भाई प्यारे बच्चों, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में लॉग ए है, और ये कुछ वैल्यू ऊपर है कुछ वैल्यू नीचे है। ठीक है, हम तो इस पर हम लॉग अप्लाई करते हैं। पहले लॉग मैंने इस पे अप्लाई किया ऊपर वाले पे, लॉग ए, ये दरअसल 1/5 पावर है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक्स वाई की पावर -1 जेड की पावर -2 और इसकी पावर 1/5। फिर लॉग में अप्लाई कर रहा हूँ इस पर, जब मैं लॉग इस पर अप्लाई करूँगा तो ये क्योंकि डिवाइड हो रहा है लिहाजा डिवाइड की बजाय माइनस का साइन आ जाएगा, और आ जाएगा लॉग एक्स, ये वाली सब चीज़ें ऐसी, एक्स की पावर -1, वाई की पावर -2 और जेड की पावर -3, और इन सब की पावर 1/6। अब इसको हम मज़ीद ऑपरेट कर दें, 1/5 पावर में यहाँ आ जाएगा 1/5, और क्या बचेगा, लॉग ए एक्स वाई की पावर -1 जेड की पावर -2। ठीक है, इसी तरीके से 1/6 को यहाँ ले आइए, 1/6 लॉग एक्स की पावर -1 वाई की पावर -2 और जेड की पावर -3। अब मैं इस सब को अप्लाई करूँगा, 1/5 को लॉग ए एक्स, फिर ये क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस 1/5 लॉग वाई की पावर -1, फिर ये इस पर अप्लाई होगा प्लस लॉग ए, सब में ए है बेस, ठीक है, जेड की पावर -2
तो ये हमने सब पर अप्लाई कर दिया। अब इसको भी सब पर अप्लाई करेंगे माइनस से। माइनस 1/6 लॉग x की पावर माइनस का 1। उसके बाद ये मल्टीपल की प्लस साइन आएगा, लेकिन ये प्लस साइन इस माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा। 1/6 लॉग y की पावर माइनस 2। फिर ये मल्टीप्लाई प्लस आएगा, लेकिन ये प्लस इस माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा। और लॉग 1/6 लॉग z की पावर माइनस का 3। ठीक है। पिछला सवाल भी अगर हम इसी तरह लॉग पहले लगाते तो फिर वो भी ऐसे ही खुलता, जैसे ये खुल गया है। तो इसको हल करते हैं अब आगे मज़ीद। 1/5 लॉग ax, ठीक है, प्लस ये माइनस का पावर है, ये यहाँ आके इससे मल्टीप्लाई होकर हो जाएगी माइनस का 1/5 लॉग a y। ये माइनस का 2 यहाँ के मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा माइनस का 2 लॉग a z। इस तरीके से ये माइनस का 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 1/6 लॉग a। इसी तरीके से ये माइनस का 2 इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 से ये 6 कटेगा, माइनस माइनस प्लस, 2 से 6 कट गया 1/3 लॉग y। इसी तरीके से ये जब यहाँ इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस, और 3 जब यहाँ आएगा तो 3 6 से कट गया 1/2 लॉग a z। ठीक है। चलिए अब मैं ऊपर से सवाल मिटा देता हूँ और अब इसका बकिया हल जो है इसके नीचे करता हूँ। तो यहाँ से हमारे पास एक x की वैल्यू ये है और हमारे पास एक x की वैल्यू ये है, जो मैं भूल गया लिखना है यहाँ पे। ठीक है। तो एक x की वैल्यू ये और एक x की वैल्यू में से log ax कॉमन निकाल लीजिए, log ax। तो यहाँ से बचा 1/5 और वहाँ से बचा 1/6। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे log ay है और यहाँ पर भी log ay है। तो इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, log ay। प्लस का मैंने लिखा log ay। तो यहाँ से क्या बचा, माइनस का 1/5 और वहाँ से क्या बचा, प्लस का 1/3। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर z है log az और ये भी log az है, इसमें से कॉमन निकाल लिए log az को, log az को। तो यहाँ से क्या बचा, माइनस का 2 और वहाँ से क्या बचा, प्लस का 1/2। माइनस का 2 प्लस का 1/2। इसको हल करते हैं। 6 पंजे 30, 6 कम 6, 5 एकम 5। ठीक है। ये ऐसे आ गया log ax प्लस का ये log ay ऐसे लिखा और इसको हल कर लेते हैं। 5 तिया 15, 5 1 ज़ा 5, 3 1 ज़ा 3, माइनस और ये प्लस। ठीक है। इसी तरीके से इसको भी हल कर लीजिए। log a z, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा के, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा माइनस का 4 और 1 1 ज़ा 1। ठीक है। इसको हल करते हैं। 6 और 5 11, 11/30 और ये आ गया आपके पास log ax। 5 में से 3 गया 2, प्लस का 2 डिवाइडेड बाय 15 और log ay। ठीक है। 4 में से 1 को माइनस करेंगे, माइनस का 3, तो माइनस का 3/2 इससे मल्टीप्लाई हो गया माइनस का 3/2 log az। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। वीडियो पास करें, वीडियो पास करके इसको उतार लीजिए। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 7 इसी एक्सरसाइज का, जिसमें कहा है शो दैट कि ये वाली जो चीज़ है ये बराबर है किसी चीज़ के। अब जब हम इसको हल करेंगे तो वो चीज़ आ जाएगी। ठीक है। तो मैं लॉग अप्लाई कर रहा हूँ पहले ऊपर और नीचे। मैंने लिखा log a
ऊपर अप्लाई किया तो 4, ये 4 दरअसल पावर की फॉर्म में है, तो इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 1/4, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1/10। ठीक है, लॉग मैंने कर दिया अप्लाई इस पर। फिर डिवाइड की वजह से मैंने निशान लगाया माइनस का, अब लॉग में अप्लाई कर रहा हूँ इस पर, लॉग ए। जब इस पर अप्लाई करूँगा तो ये दरअसल 18 की पावर 1/3 है, और ये क्या है, ये 2 की पावर 1/2 है। ठीक है, अब लॉग इंडिविजुअल इस पर अप्लाई हो रहा है, तो लॉग ए 5 की पावर 1/4, ये मल्टीप्लाई है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। लॉग ए 2 की पावर 1/10, अब ये वाला लॉग इस पे अप्लाई कर रहे हैं माइनस का, लॉग ए 18 की पावर 1/3, मल्टीप्लाई यहाँ प्लस होगा लेकिन इस माइनस की वजह से वो प्लस माइनस हो जाएगा, तो लॉग ए 2 की पावर 1/2। ठीक है, अब हम इसके पावर्स को सबको पीछे ले आते हैं। 1/4 लॉग ए 5, 1/10 लॉग ए 2, माइनस का 1/3 नीचे, लॉग 18, और माइनस का 1/2 नीचे, लॉग 2। ठीक है, इसको हम चाहते तो और भी थोड़ा हल कर सकते थे। पावर 3 किस में आएगी, 2 दूनी 4 0, नहीं आएगी। ठीक है, ओके। अब ये तो ऐसे ही रहा 1/4 लॉग ए, बस सभी ऐसे हो गए। अब इसमें क्या होगा, क्या ये इसके बराबर है, तो 1/4 लॉग ए 5, 1/4 ए लॉग ए 5। ठीक है, उसके बाद है माइनस का 11/15 लॉग 2, माइनस का 11/15 लॉग 2, कि ये जो लॉग 2 है ये वाला, और ये वाला लॉग 2, इसका मतलब इसे थोड़ा सा हमें और हल करना पड़ेगा। ठीक है, वो हल ये है कि ये तो ऐसे आ गया 1/4, ठीक है, लॉग ए और आपका 5 प्लस 1/2 लॉग ए 2 माइनस का 1/3। ये जो लॉग 18 है इसमें से हम 2 निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, इस 18 को यूँ लिखा जा सकता है कि 3 की पावर 2 यानी 9 इंटू 2, 9 दूनी 18। ठीक है, और माइनस का 1/2 लॉग 2। ठीक है, तो अगले स्टेप में ये ऐसे रहा, ये ऐसे रहा, ये ऐसे रहा, सही, माइनस प्लस ये ऐसे आ गए। और सर ये ऐसे नहीं रहा, बल्कि ये इस पे अप्लाई हुआ, जब इसको इस पे अप्लाई करेंगे तो 2 ये बाहर आ जाएगा, 2/3 लॉग 3, और जब ये इस पर अप्लाई होगा तो माइनस, ये प्लस इस माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा, 1/3 लॉग 2, और ये ऐसे आएगा प्लस का। ठीक है, तो हमने सिर्फ और सिर्फ इसको ऐसे लिखा, इसको ऐसे लिखा, इसको हमने तोड़ लिया 2 में और 9 में, तो ये जो 2 था ये इससे मल्टीप्लाई होकर यहाँ आ गया, लॉग 3 ऐसे आ गया, और जब इसको इस पे अप्लाई किया तो 1/3 लॉग 2। ठीक है, अब जनाब आप देखिए कि इसमें क्या हो सकता है। 1/4 लॉग 5 का कुछ नहीं हो सकता, इसमें ये वाली एक रकम और ये वाली एक रकम और ये वाली एक रकम जो लॉग 2 वाली हैं, ये तीनों में से आप कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये वाली चीज़ तो मैंने ऐसे उतार ली, मैं यहाँ इसको हल कर रहा हूँ। ये वाली चीज़ मैंने ऐसी उतार ली, 1/4 लॉग 5। ठीक है, इसमें से और इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, लॉग 2।
तो मैंने लिखा प्लस का log 2। जब log 2 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ से क्या बचा 1/2। ठीक है, यहाँ से क्या बचा माइनस का 1/3। तो यहाँ से क्या बचा 1/2 माइनस का। बाकी ये वाली रकम ऐसे लिख दी, माइनस का 2/3 log 3, माइनस का 2/3 log 3। अगले स्टेप में ये ऐसे आ गया 1/4 log 5। इसको हम हल कर ले रहे हैं। इसका एलसीएम निकलेगा 12, 2 के पहाड़े में 12 6 पे आ गया, 3 के पहाड़े में 12 4 पे आ गया, और 2 के पहाड़े में 12 फिर किस पे आ गया 6 पे आ गया, माइनस का 6। तो 6 से 6 कट गया, माइनस का 4/12। माइनस 4/12 का मतलब माइनस का 1/3। तो माइनस का 1/3, माइनस का 1/3 log 2, और वहाँ से क्या आ गया माइनस का 2/3 log 3। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या यही प्रूफ करना था। पहला लफ्ज़ था माइनस का 1/4 log 5। ठीक है, दूसरा है माइनस का 11/15 log 2, और तीसरा है माइनस का 2/3 log 5। इसका मतलब ये है कि हमसे कहीं गलती हो गई है। ठीक है, ये 1/15 आ रहा है, तो क्या गलती हुई होगी ज़रा सोचिए। ये 1/10 था दरअसल, और हमने इसको गलती से क्या लिख दिया 1/2 लिख दिया, तो ये 1/10 है एक्चुअली। ठीक है, जब ये 1/10 होगा तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 1/10 आ जाएगा। जब यहाँ 1/10 आ जाएगा तो फिर अब आपका एलसीएम जो है वो निकलेगा 30। क्या निकलेगा 30। एलसीएम वो होता है जो तीनों के पहाड़े में आता हो ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये निकल गया 30। 10 से 30 3 पे कटा, 30 से 30 10 पे कटा, और 2 से 30 माइनस के 15 पे कटा। तो माइनस का 15 और 20, ये माइनस का 25 हो गए। 25 में से 3 चला गया तो बचा माइनस का 22। 22/30। तो 22/30 अगले स्टेप में क्या हो जाएगा 11/15, 2 से कटने के बाद। तो हमारे पास आखिरी जो वैल्यू आ गई वो बची 1/4 log 5 माइनस का 11/15 log 2, और यहाँ से आ गया माइनस का 2/3 log 3। यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल सवाल हो गया असल में। जब आप बहुत पकड़ के चलते हैं सवाल को, एक एक स्टेप पर अपना फोकस रखते हैं, तो फिर आप गलत नहीं करते। हमने यहाँ गलती ये की कि यहाँ लिखा था 1/10, जब इसको नीचे उतारा तो 1/10 के बजाय उसे क्या लिख दिया 1/2। ये गलती थी। ठीक है, चलिए आप उतार लें इसको। ओके।